मैं न्यूज मकरांत झारखंड 001 गोपाल शर्मा अभी मैं पहुंचा हूं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव अवधेश कुमार के यहाँ। इन्होंने राज्य में बड़े स्तर पर कांग्रेस का एक अभियान चल रहा है। कौन सत्याग्रह है अवधेश जी? जय भारत सत्याग्रह। यह सत्याग्रह मूल रूप से पॉलिटिकल है, चूंकि पार्टी है तो पॉलिटिकलाइज हो ही जाना है, लेकिन मूल रूप से अभी इनका मुद्दा है कि राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त कर दी गई और राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होते ही 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, और इसके साथ ही बंगला भी खाली करा लिया गया। तो अवधेश जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि यह सब तो कोर्ट की कार्रवाई से हुई है, फिर आप लोग है तबाह क्यों मचा रहे हैं? हमें कोर्ट की नीयत पर कोई शक नहीं है, लेकिन शक इस बात का है कि जो व्यक्ति केस किया वो व्यक्ति विड्रॉल भी कर लिया था केस को, फिर उसको रिकॉल किया कि हम इस केस को चलाएंगे, और उसी दिन जज का बदली होता है, फिर इस पर सुनवाई होता है और 1 महीना के अंदर 9 डेट पड़ता है और इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण फैसला आता है। लेकिन अभी के डेट में पूरे भारतवर्ष में बीजेपी के पार्टी में 126 सांसद ऐसे हैं जो रेप के केस में, छेड़खानी के केस में, मर्डर के केस में, अपहरण के केस में, गंभीर मामला में केस लड़ रहे हैं, लंबे समय से लड़ रहे हैं। आखिर उनकी सदस्यता कब जाएगी? कोर्ट उन पर कब संज्ञान लेगी? हमारे राहुल गांधी तो सिर्फ जनता का आवाज बने, गरीबों का आवाज बने। गरीबों के टैक्स का पैसा मोदी जी अपने मित्र अडानी जी को दे रहे हैं और उनको 600 नंबर पर लगभग थे तो नंबर 2 का ले आए पूरे दुनिया में अमीर बना के। तो उसका लड़ाई लड़े कि गरीब का जो टैक्स का पैसा होता है गरीब के पास क्यों नहीं जा रहा है, उद्योगपतियों को क्यों जा रहा है। उद्योगपति को आप देते हैं और राइट ऑफ करते हैं, जिसका नतीजा यह है कि देश में विकास कार्य रुक गया, देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, देश में महंगाई चरम सीमा पर है, देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आखिर ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? बात रही बंगले खाली करने का, ठीक है, कोर्ट का आदेश है, बंगला खाली होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपके करीब 4-5 सांसद ऐसे हैं, पूर्व सांसद जो अभी सांसद नहीं है, फिर भी बड़े बड़े कोठी और बंगला लेकर हड़प कर बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ अब कब आपका केंद्रीय सचिवालय नोटिस निकालेगा? मुरली मनोहर जोशी है, लाल कृष्ण आडवाणी है, सुषमा स्वराज जी का बंगला है और तमाम ऐसे 2-4 और हैं जिनका बंगला वहाँ खाली नहीं है, उन पर कब्जा किए वो बैठा है। उस पर कब कार्रवाई करेंगे मोदी जी से, मैं यही पूछना चाहता हूँ। साथ ही साथ यहाँ का स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे जी का डिग्री फर्जी है, उसका जांच कब होगा? उसकी सदस्यता कब जाएगी? नरेंद्र मोदी जी का सर्टिफिकेट का जांच क्यों नहीं हो रहा है? उनकी सदस्यता कब जाएगी? और एक दुखद बात है कि पीएम केयर फंड में लाखों करोड़ रुपया उन्होंने अलग से खाता खोल कर लिए, जबकि माननीय प्रथम प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, पीएम केयर फंड का ऑलरेडी खाता खुला हुआ था। पीएम का जो निधि होता है आपात स्थिति, वो पहले से खाता खुला हुआ था, लेकिन आपने अलग खाता खुला, इसको ऑडिट से बाहर रखे। क्यों आपके मन में दुविधा है कि इसको हम ऑडिट नहीं कराएंगे? ऑडिट से इसको आरटीआई से बाहर रखे हैं इस फंड को। क्या आपके मनसा जाहिर नहीं होता है कि आप उद्योगपति को मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं? हो सकता है ये इस पैसा का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। मोदी जी इसीलिए डर गया। राहुल जी हमारे जो देश हित का बात, देश के जनता का बात, गरीबों का बात, किसानों के बात, युवाओं का बात उन्होंने उठाया, उस बात से उन्होंने डर गया कि जनता अब समझ चुकी है, जनता को हम धोखा नहीं दे सकते हैं। तो आनंद फानंद में इसकी सदस्यता समाप्त करने की साजिश करके इनकी सदस्यता को समाप्त किया गया और इनका बंगला खाली करने पर विवश किया गया। भाजपा तो कह रही है उनको अगर ऐसा लगता है कि कोर्ट में कहीं न्याय नहीं मिला तो उनको अगली कोर्ट में जाना चाहिए, उच्च न्यायालय में जाना चाहिए। यही तो हंसी का बात है। अमित शाह सब जगह ढोल पीट रहे हैं गृह मंत्री जी कि उनको न्यायालय क्यों नहीं जाना चाहिए। अरे क्यों नहीं जाना चाहिए? वो आप सुझाव क्यों दे रहे हैं कि हमको उच्च न्यायालय जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? इसी चक्रव्यूह में बीजेपी। तो आपने कहा कि जब अमित शाह कह रहे भाई उच्च अदालत में जाना चाहिए, आप
क्या आपत्ति है? न्यायालय में सम्मान कीजिए और न्यायालय से जाके न्याय मांगिए। देखिए, ये कहावत है, माल महाराज का मिर्जा खेले होली। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जनता का वोट है, जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया और वो क्या कर रहे हैं, उद्योगपति का दलाली करने लगे, जनता का सेवा नहीं कर रहे हैं, जनता का पैसा जनता के पास नहीं पहुंच रहा है। इसलिए इनके अंदर डर पैदा हो गया कि अगर राहुल गांधी जी जेल जाएंगे तो इनका क्या होगा। महाशय, जेल में, पूरे देश के जेल में जगह नहीं होगा तिल रखने का, तिल भर भी रखने का जगह नहीं होगा, इतने लोग जेल जाएंगे। और ऐसा लहर आएगा, ऐसा लहर पैदा हो चुका है देश में कि मोदी जी का दिमाग अब काम करना बंद कर दिया है कि हमने कौन सा गलती कर दिया। चूंकि चोर इंजोर नहीं सहता है, एक कहावत हम लोगों का है कि जब लाइट जल जाता है तो चोर भाग जाता है, अरे इंजोरा आ गया, इंजोरा आ गया, इंजोरा आ गया। तो चोर इंजोर नहीं सहता है। सच को आज कैसा, राहुल गांधी सच्चे हैं, सच्चे थे और सच्चे रहेंगे। सच थोड़ा परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। आज जनता समझ चुकी है, मोदी जी सिर्फ लोक लुभावन वादे करते हैं और उद्योगपति को फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन वह जनता का हित का काम नहीं करते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि राहुल जी उच्च न्यायालय में नहीं जाके, उच्च न्यायालय में नहीं जाके वो 1980 का सपना देख रहा है जिस समय इंदिरा गांधी जेल जाने के जस्ट बाद जो है सो पूर्ण बहुमत में आ गई थी, उसी राजनीति के तहत जेल जाना चाह रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है कि उस राजनीति के तहत अभी जेल जाने के लिए सोच रहे हैं कि जेल जाएंगे तो हम सत्ता ले आएंगे। सत्ता का लोभी नहीं है राहुल गांधी जी, सत्ता का लोभी नहीं है। हाँ, लहर तो बना हुआ है, 2024 में तो इनको डंडा मार के जनता भगाएगी मोदी जी को, और 300 क्या 400 सीट आएगा, ये हमको पूर्ण विश्वास हो गया है। मैं जाता हूँ गांव-गांव, देखता हूँ कि अभी मोदी जी का हालत बहुत पतला हो चुका है। लेकिन अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का मन रहता तो 2009 में भी बन सकते थे, 14 में, 2004 में भी बन सकते थे, उनको कौन रोक सकता था। लेकिन वो सत्ता लोभी नहीं है, वो जनता का हित के लिए काम करना चाहते हैं। जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय को न्याय के रूप में परिवर्तित करने के लिए वो ऐसा कदम उठा रहे हैं। लेकिन जब सत्य बोलता है तो उनको दर्द होता है मोदी जी को कि ये सत्य क्यों बोल रहा है, देश के सामने सत्य क्यों ले जा रहा है। तो फिर उसी के आधार पर अभी जनता समझ चुकी है कि हमारे मोदी जी सिर्फ फर्जीवाड़ा करते हैं, लोगों को बरगलाते हैं, लोगों को लोक लुभावन झूठे झूठे सपना दिखाते हैं। लेकिन हमारे राहुल गांधी जी सच्चे इंसान हैं, सत्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और 2024 में देखिएगा बड़ी बहुमत से कांग्रेस पार्टी के साथ साथ जो भी यूपीए गठबंधन का साथी है, बड़ी बहुमत से हमारा केंद्र में सरकार बनेगा। और मैं वचन देता हूं एक प्रदेश सचिव के नाते कि मैं कांग्रेस का एक सच्चे सिपाही होने के नाते कि जब आप देखिएगा तो जनता का पैसा फिर जनता के पास आएगा। मनरेगा जैसा योजनाओं को बंद जो करने का काम मोदी सरकार किया है वो फिर से चालू किया जाएगा। अब पेट्रोल डीजल का दाम कम होगा, रसोई गैस फिर जितना में 500 में मिल रहा था फिर मिलेगा। तमाम तरह का चीज, जनता का पैसा जनता के पास जाएगा। उद्योगपति का दलाली हम लोग नहीं करेंगे, न करने देंगे। इसके लिए सड़क से संसद तक, जेल से लेकर रोड तक, जहां भी धरना प्रदर्शन जो भी करना होगा जनता के लिए, जनता के हित के लिए, देश हित के लिए, किसानों के हित के लिए, युवाओं के हित के लिए, गरीबों के हित के लिए काम करता रहूंगा। तो आपने सुना कि अखिलेश जी ने कहा कि देश हित के लिए, जनता के लिए, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, यानी देश भर के लोगों के लिए कांग्रेस लड़ाई लड़ती रहेगी। और जनता तैयार हो चुकी है, जनता मूड बना ली है, 24 में मोदी सत्ता को उखाड़ फेंकेगी। तो मैं न्यूज मकरान झारखंड 001 नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं इनके अगले कार्यक्रम में, जहां भारत क्या कहे, भारत जय भारत सत्याग्रह आंदोलन के तहत ही पहुंच रहा है एक गांव में। देखिए वहां गांव के मूड मापने के लिए पहुंचेगा झारखंड न्यूज मकरान झारखंड 001 नमस्ते। न्यूज मकरान दिख रहा है, ओके किए, ऐसे ऐसे कर दिए पहले, ओके।